कहा जाता है कि जिन मज़दूरों ने ताजमहल को बनवाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन अगर इतिहास में वापसी लौटा जाए तो ताजमहल को बनाने वाले मज़दूरों ने कई ऐसी अनगिनत इमारतें बनाई हैं जो ताजमहल की तरह ही खूबसूरत हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी ये वही शख्स हैं जिन्होंने ताजमहल को बनवाने में अपना योगदान दिया था और उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही लाल किले का निर्माण भी करवाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि ताजमहल को बनाने वाले मज़दूरों के तो हाथ कटवा दिए गए थे, तो बाद में उन्हीं मज़दूरों के द्वारा ताजमहल के जैसी ही खूबसूरत इमारतें कैसे बनवाई गई। आज के इस एपिसोड में हम ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही अनगिनत रहस्यों के बारे में जानेंगे। ताजमहल जितना ऊंचा है, यहाँ असल में धरती में भी उतनी ही गहराई में बसा हुआ है। उस ज़माने में जब भी कोई किला बनवाया जाता था तो किले के अंदर ही बाहर निकलने का खुफिया रास्ता भी बनवाया जाता था। ऐसा ही खुफिया रास्ता ताजमहल के अंदर भी बनवाया गया था। ताजमहल के नीचे एक ऐसा रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन इस खुफिया रास्ते को शाहजहां ने बंद करवा दिया था। इस खुफिया रास्ते के अलावा ताजमहल के नीचे हजारों ऐसे कमरे छुपे हुए हैं जो आज तक बंद हैं। इन कमरों को भी शाहजहां ने ईंटों से बंद करवा दिया था। आखिर क्या वजह थी कि इन कमरों को बनाने के बाद शाहजहां ने इन्हें बंद करवा दिया था? कुछ लोगों का कहना है कि इन कमरों में यानी कि तहखाने में मुमताज़ महल की कब्र को रखा गया है। क्या आपको पता है शाहजहां भी अपने लिए एक ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ ताजमहल सफ़ेद रंग का नहीं बल्कि काले रंग का होता। शाहजहां अपनी कब्र के लिए इस काले ताजमहल का निर्माण सफ़ेद ताजमहल के बराबर में ही करवाना चाहते थे और इसे बनाने के लिए उन्होंने इसका नक्शा भी तैयार करवा लिया था। लेकिन बाद में इस काले ताजमहल का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि औरंगज़ेब ने अपने पिता को काल कोठरी में डलवा दिया था और ख़ुद उनकी गद्दी पर बैठ गया था। जेल में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अब औरंगज़ेब के सामने एक ही प्रश्न था कि वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करे या ना। पर ऐसा कैसे हो सकता था? उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वहाँ एक और ताजमहल का निर्माण करवा सके। इसी वजह से शाहजहां के काले ताजमहल बनवाने का ख्वाब अधूरा रह गया। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सफ़ेद संगमरमर से बने होने की वजह से ताजमहल अपना रंग बदलता है। ये बात तो हम जानते हैं कि सफ़ेद रंग हर रंग में मिलकर उसी के रंग में बदल जाता है। ताजमहल को अगर सुबह देखा जाए तो वहाँ गुलाबी रंग का दिखाई देता है और दोपहर के वक्त ये दूधिया सफ़ेद रंग का हो जाता है और शाम होते होते ताजमहल नारंगी रंग में बदल जाता है और रात के समय ताजमहल सुनहरी रंग में दिखाई देता है। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ये पत्थर इतने खूबसूरत और इतने कीमती थे कि पहली नज़र में ही ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। यही वजह थी कि ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेज़ों ने निकाल लिया था। ताजमहल के सामने लगे हुए फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं और हैरानी में डाल देने वाली बात तो ये है कि ताजमहल में लगे सारे फव्वारे किसी पाइप से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय में भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है।